हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसमें क्या होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो जितना सांस हम लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 500 ml, और एक हेल्दी मैन जो होता है वो इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, यानी सांस ले सकता है और सांस बाहर निकाल सकता है कम से कम कितना 6000 से लेके 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ये क्या होता है, तो इंस्पिरेटरी अपने नाम से ही बता रहा है कि कितना सांस हम ले सकते हैं। तो लिखा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। दिस एवरेज 2500 ml to 3000 ml, यानी 2500 से लेके 3000 तक जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 2500 से लेके 3000। ठीक है, बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो ये क्या होता है कि कितना सांस हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपायरेशन कर सकते हैं। और इंस्पायरेटरी का मतलब कितना हम सांस ले सकते हैं। तो एक्सपायरेटरी में कितना है 1000 से लेके 1000 से लेके 1100 तक। ठीक है, और इंस्पायरेटरी कितना था 2500 से लेके 3000 तक। तो ये दोनों रिजर्व वॉल्यूम हो गए, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कितनी है 2500 से लेके 3000 तक, एक्सपायरेटरी कितनी है 1000 से 1100। अगर कभी ये वैल्यूज़ हम भूल जाएँ तो अगर इसको ये सोच के याद कर सकते हैं कि अभी किसी को कुछ देना होता है, किसी को पैसे देने होते हैं हमें, तो हम सोचते हैं थोड़ा कम ही में कम दे दें उसे, तो इतना हम 1000 दे देते हैं 1100। लेकिन अगर किसी से लेना होता है तो यार मिल जाए ज़्यादा तो सही है, फिर 2500 से लेके 3000 तक। तो यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से अधिक है। अगर ट्रिक के थ्रू देख लें तो ऐसे, अगर कभी तुक्का वगैरह मारना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की, यानी जो लंग्स में वॉल्यूम बच जाता है, एयर जो बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसमें लिखा भी है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1100 से लेके 1200 ml तक। ठीक है, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 से लेके 1200 ml तक। बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कितना सांस हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो याद ही है। फिर बात करते हैं एक्सपायरेटरी, तो एक्सपायरेटरी में सेम चीज़ वही टाइडल वॉल्यूम बस ऐड कर देना है। अब लिखा है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, तो अगर ये चीज़ हम भूल जाएं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऐड होती है या एक्सपायरेटरी, तो एफ को हम ई आसानी से बना सकते हैं, एफ को हम आई नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एफ वाले में यानी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो हम ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। ये एग्जाम में आया हुआ है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वाइटल कैपेसिटी। बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को ऐड कर दें, सारी में क्या आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सारे अगर वॉल्यूम्स को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। इसमें क्या लिखा है एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये हमें पता है कि एल्वियोलाई जो होती है वो प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए, वहीं पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। इसमें लिखा भी है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है ब्लड और टिश्यू में। फिर लिखा है ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस side by simple diffusion mainly based on pressure concentration gradient, solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also important factor that can affect the rate of diffusion। अभी हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो वो भी उस पर अफेक्ट करती हैं कि किस तरीके से ये जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि एल्वियोलाई जो है वो प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और गैसेस का एक्सचेंज का मतलब किस गैस का, तो ऑक्सीजन और CO2 का। बात करते हैं प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, यानी जो
प्रेशर होता है प्रत्येक गैस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, CO2 का प्रेशर हो गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल एंड द फिगर द डाटा गिवन। ये इस तरीके से कुछ डाटा दिए हुए हैं, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी गैसेज दी हुई हैं। कौन कौन सी गैसेज हैं, ये ऑक्सीजन है और CO2 है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में इसकी वैल्यू कितनी है, 159, एल्वियोलाई में कितनी है, 104। फिर डीऑक्सीजनेटेड, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, एक दो बार अगर हम बोल देंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, 40, 95, 40, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड और टिश्यू। फिर इधर नीचे वाला CO2 का कितना है, 40, 45, 40, 45। ऊपर वाला क्या था, 40, 95, 40 और नीचे वाला क्या है, 45, 40, 45। तो इस तरीके से अगर दो बार भी बोलेंगे तो इस तरीके से ये चार्ट हमें याद हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर ऑक्सीजन में कितना दिया है, 159, CO2 कितना दिया है, 0.3, एल्वियोलाई कितना है, 104 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40। डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड कितना है, ऑक्सीजन का 40 और CO2 कितना है, 45। ऑक्सीजनेटेड कितना है, 95 और डीऑक्सीजनेटेड कितना है, 40 और टिश्यू में कितना है, ऑक्सीजन 40 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 45। तो इस तरीके से हमने ये चार्ट भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ये दिया हुआ है एल्वियोलाई की कुछ लेयर, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या लिखा है, अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट ऑफ फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन from tissue to blood and blood to alveoli as the solubility of CO2 is 20 to 25 टाइम higher than the oxygen। यानी CO2 बहुत तेज़ी से soluble होता है, लेकिन अगर हम इसका चार्ट देखें तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड में बहुत तेज़ी से होता है और उसके बाद से CO2 देन ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है। ये क्या होता है कि अगर जो धुआं, आग, अंगीठी जला के अगर रात में लोग सो जाते हैं बंद कमरे में, तो उसमें क्या होता है, उसकी गैस जो होती है वो लंग्स में चली जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है कि पूरे बॉडी में, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलती है और पॉइजन क्रिएट कर देती है, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है जो बहुत ही पॉइजनस टॉक्सिक होता है, तो जिस वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, देन CO2 और फिर ऑक्सीजन। फिर लिखा था अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। यानी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है वो कितने लेयर से मिलकर बनती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। क्या लिखा है, द थिन स्क्वैमस इपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, the endothelium of alveolar capillaries and the basement substance composed of a thin basement membrane supporting of the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cell of capillaries। यानी ऊपर वाली जो अपर लेयर होगी उसका इपीथीलियम, नीचे वाली लेयर एंडोथीलियम और बीच में क्या फिल होता है, तो बेसमेंट सब्सटेंस फिल होता है, ठीक है। फिर ये हो गया इन बिटवीन। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। यानी जो इसकी थिकनेस है वो कितनी होती है, तो वो 1 मिलीमीटर होती है। फिर लिखा देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू दैट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वियोलाई। और इस तरीके से ये हमने बता दिया एल्वियोलाई का डायग्राम और इसमें इसकी कितनी थिकनेस होती है, तो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।